परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। उसने हमें जिंदा रखा ताकि हम उसके घर में आएं और उसकी हम्द व सना स्तुति कर सकें। अब समय है जिंदा परमेश्वर के जिंदा वचन को सुनने का। आज का जो वचन का विषय है वो मैं आपको वचन का विषय ये बताता हूं, प्रार्थना कैसे करें, प्रेयर कैसे करें। बहुत सारे लोग जो नए नए विश्वासी बनते हैं या हम बहुत जगह प्रचार करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, या कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि हम रोज प्रार्थना करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है, हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा। मेरे जी बहन भाइयों, जैसे हम अपने घर के छत पे अगर हमने जाना हो तो सीढ़ियां होती हैं। किसी के पुराने समय में लकड़ की सीढ़ियां भी हुआ करती थी, लेकिन ज्यादातर उन सीढ़ियों के जरिए हम छत पे जाते हैं। इसी तरह से जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा 7 सीढ़ियां, 7 स्टेप ऐसे हैं जिन्हें हम पूरा अगर करेंगे, उनके ऊपर चढ़ेंगे, वैसा करेंगे तो प्रार्थना का तस्वीर बदल जाएगी, प्रार्थना हमारी सुनी जाएगी। अक्सर ये बातें जब हम ये करते हैं कि प्रार्थना कैसे करें, तो 7 स्टेप है प्रार्थना करने के। हम पहला स्टेप देखेंगे, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना का जवाब मिले, आपकी प्रार्थना सुनी जाए, आपकी प्रार्थना का परमेश्वर जवाब दे, आप जब प्रार्थना करें आप निराश ना हो, आप जब प्रार्थना करें आपकी प्रार्थना को तुरंत सुना जाए, आपकी प्रार्थना का तासीर हो, आपकी प्रार्थना में ताकत हो, आपकी प्रार्थना में एक सामर्थ्य प्रार्थना हो, आपकी प्रार्थना तुरंत परमेश्वर सुन ले, तो पहला स्टेप जो है वो पाप करना बंद कर दें। बोलो हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना सुनी जाए तो पहला सीढ़ी जो है, पहला स्टेप जो है वो है पाप करना बंद कर दें। हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 66 जबूर, भजन संहिता 66 जबूर उसकी 18 आयत पढ़ें जरा, 66 की 18। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, प्रभु मेरी ना सुनता। बोलो हालेलुया। यहां प्रभु का दास कहता कि यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अब रटी रटाई प्रार्थना करनी तो बड़ी आसान है। रोज हम आंखें बंद करके मुंह में बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, जो पहली बात है प्रार्थना के, जो पहली सीढ़ी है, 7 स्टेप जो आपको बताने हैं, पहला स्टेप है पाप करना बंद करने। अगर आपके जीवन में पाप का अधिकार होगा, पाप आपके जीवन में होगा, तो आपकी प्रार्थना करी ही व्यर्थ जाएगी, आपकी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं मिलेगा। हालेलुया। अनर्थ बातें, शब्द अनर्थ, अनर्थ का मतलब बहुत गहरा है। कह रहे हैं अनर्थ हो गया, फजूल दियां गल्लां, बुरा करने के बारे में, ऐसी बातें जिनका कोई मायने नहीं है। अगर आप अपने पड़ोसी के बारे में गलत सोचते हैं तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी।
अगर आप अपने बहन भाइयों के बारे में गलत विचार आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। अनर्थ बातें सोचता तो परमेश्वर मेरी ना सुनता। परमेश्वर किसकी सुनता है? जो परमेश्वर के साथ चलता है, पाप नहीं उसके जीवन में होता। आज लोग व्यभिचार कर रहे हैं, आज लोग झूठ बोल के पाप कर रहे हैं, आज लोग परमेश्वर के घर में ना आके पाप कर रहे हैं, आज लोग परमेश्वर के साथ ईमानदारी से नहीं चलते, वो पाप कर रहे हैं। आज वो लोग जो अपने भाई भाई को धोखा दे रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं। आज वो लोग जो अपने परिवार में कला कलेश डाल के वक्त बैठे हैं, वो पाप कर रहे हैं। आज वो लोग जो चुगलियां करते हैं, वो पाप कर रहे हैं। आज वो लोग जो निंदा करते हैं एक दूसरे की, वो पाप कर रहे हैं। बहुत सारी बातों से हम पाप को जहर कर देते हैं। हमारे कामों से पाप हमारा क्या हो जाता है? जहर हो जाता है। हम पाप कर रहे हैं और वचन परमेश्वर का यह बताता है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। मन में, दिल के अंदर अगर बुरी बातें सोचोगे तो परमेश्वर दुआ को नहीं सुनेगा। साफ कह रहा प्रभु का दास कि अगर मैं अनर्थ बातें सोचता तो परमेश्वर मेरी दुआ को, मन में अनर्थ बातें सोचता तो परमेश्वर मेरी दुआ को ना सुनता। आज लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, किसी के जीवन में पैसे की तंगी है, किसी के घर में कला क्लेश रह रहा है, किसी के घर में नशे कर रहे हैं लोग, किसी के जीवन में किसी भी तरह के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी वजह से अशांति फैली हुई है। इन बातों के अलावा जो पर्सनल तौर पे आपका जीवन है, आपकी लाइफ है, अगर उसमें आप पाप कर रहे हो, पाप को बंद नहीं कर रहे हो, तो आपका कोई भी काम पूरा नहीं होगा, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, ना आपकी सेहत चंगी होगी, ना आपके घर में शांति होगी, ना आपका पैसे की तंगी दूर होगी, ना ही आपकी कोई इच्छा पूरी होगी, क्योंकि आप पाप कर रहे हैं। प्रार्थना की पहली सीढ़ी यही है कि पाप करना बंद कर दो। जब आप पाप करना बंद कर दोगे, आपकी प्रार्थना तुरंत सुनी जाएगी, आपकी प्रार्थना का जवाब तुरंत आएगा। और बाइबल में हम पढ़ते, दानियल ने जब प्रार्थना शुरू करी तो उसने 20 दिन उसे हो गए थे प्रार्थना करते, 20 दिन। दानियल ने कोई पाप नहीं किया था, दानियल के मन में कोई कपट नहीं था, दानियल के मन में कोई बुराई नहीं थी मन में, लेकिन फिर भी उसकी प्रार्थना रुकी हुई थी। 20 दिन हो गए और जब वो 21वें दिन प्रार्थना कर रहा है तो जब्राइल फरिश्ता उसके पास आया, भेजा गया। उसने कहा, दानियल तेरी प्रार्थना तो पहले दिन ही सुन ली गई थी। बोलो हालेलुया। शैतान ने विघन डाल रखा था तेरे तक पहुंचने में, अब मैं तेरे पास भेजा गया हूं, और जो मिकाएल स्वर्गदूत है वो शैतान से युद्ध कर रहा है, लड़ रहा है। बहुत बार शैतान हमारी प्रार्थनाओं को रोक लेता है, रुकावट बनता है, लेकिन जब प्रार्थना हम सच्चे मन से करते, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा होता है। लेकिन जब सवाल आपको यह बताया गया कि नियम है, 7 सीढ़ियां हैं, 7 स्टेप है, अगर आपने प्रार्थना का जवाब पाना, प्रार्थना आप कैसे करें, तो पहली सीढ़ी है कि पाप करना बंद कर दो अपने जीवन में से। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? पाप करना बंद कर दो। आज सारी दुनिया में प्रचार ही यही हो रहा है कि पाप तौबा कर लो भाई, पाप छोड़ दो। पूरी दुनिया में ये प्रचार हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, लेकिन पाप उतना बढ़ रहा है।
जितना प्रचार हो रहा है जोर शोर से कि पाप करना छोड़ दो, उतना ही पाप बढ़ रहा है। अगर पाप की किस्में आप पढ़ लोगे बाइबल में, आप डर जाओगे। लोभ करना भी पाप है, लालच करना, अहंकार करना, घमंड करना भी पाप है किसी भी बात का। किसी को धोखा देना भी पाप है। ढीठ बन जाना वो भी पाप है। ढीठ बन जाना क्या? हर हफ्ते सारा 7-6 दिन काम करते रहे, 7वें दिन परमेश्वर का आप मेरे घर में आओ। ढीठ बन जाते, क्या जरूरत है, देखी जाएगी, अगली बार देख लेंगे।